वेलकम टू ज़रा हट के मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। पुल बदलती सूरत हाल जो सियासत में हो रही है उसके साथ हम हाजिर हैं और 60 सेकंड में हमारा अपना तज्जिया जो है वो शायद नहीं, अगले 60 सेकंड बहुत अहम है क्योंकि 60 सेकंड ख़त्म होने के बाद एक पूरा मिनट गुजर गया होगा। बिल्कुल, ओह माय गॉड। और कभी ऐसे सोचा आपने? तहरीक अदम इत्माद में 1 मिनट कम हो जाएगा। भारत जनाब वज़ीर आज़म, सबसे पहले अगर हम बात कर लें इमरान खान की, जिनको अदम इत्माद का पोजीशन का थ्रेट फेस कर रहे हैं, वो आज पहली बार 3.5 सालों में पार्लियामेंट्री लॉजेस गए और अपने इत्तेहादियों से जीडीए जिनकी 3 सीटें हैं उनसे मिले और बाप वालों से भी उनकी मुलाकात हुई जिनकी 5 सीटें हैं। उस 5 में से 3 जो हैं वो ऑलरेडी वज़ीर आज़म या हुकूमत जो है उनका इत्मीनान इसलिए लूज़ कर चुकी है क्योंकि वो जाम कमाल जो साबिक़ वज़ीर आला बलूचिस्तान थे उनके साथ थे और जब उनको बदला गया तो अब वो शिकवा खुना है कि जनाब वज़ीर आज़म साहब आइए बैठे, लेकिन आप उस वक्त कहाँ थे जब इस वक्त तो सारे पुराने गिले शिकवे आप ये मतलब मेरी जब पुप्पी का बेटा पैदा हुआ था आपने मिठाई नहीं हमें मिठाई। बिल्कुल एग्जैक्टली। बहुत बड़े इत्तेहादियों की तरफ आ जाएँ तो जनाब काफ लीग आज चौधरी शुजात हुसैन ने कुछ सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल अब हम हुकूमत का साथ नहीं दे सकते, अब हम अपोजिशन का साथ देंगे और इन्होंने जो है हमारे साथ सही नहीं किया। अभी तक डिसीजन नहीं आया है, चंगी नहीं की थी रोटी छोटी खाओ मतलब फिर भी उसके बाद भी है। तो उसके बाद जो है अभी मैं सुन रहा था रोटी खा के हाँ यार कि पेट नहीं भरा। काफ लीग के कामिल अली आगा साहब उन्होंने कहा कि हुकूमत ने हमें जो पेशकश की वज़ारत आला की परवेज़ इलाही साहब को, वो ये थी कि आप ठीक है आप पहले जम हो जाएं काफ लीग पीटीआई के अंदर, फिर हम आपको सोच सकते हैं वज़ारत आला देने। वैसे अगर पीटीआई काफिली में जम ये वाकई उन्होंने कहा है। हाँ नहीं देखो इसका मुतबादिल है कि अगर इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें अगर पीटीआई काफिली में जम हो जाए ना तो हुकूमत बच सकती है। हाँ फिर तो आपको वज़ीर आज़म भी बना सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा एमक्यूएम की बात करें तो एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक लॉन्ग अंडरस्टैंडिंग हो गई है सिंध के हद तक के जनाब सिंध में हम मिलकर चलेंगे। अब वो जाहिर है आपको पता है आज तक तो चले नहीं, आग और पानी कैसे साथ होंगे ये भी देखना होगा। लेकिन ये है कि सेंटर के लिए वो कल मिल रहे हैं कायज़े हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब जिन्होंने अब मुस्लिम लीग नून को कहा है कि तमाम मेंबर्स जो हैं वो अब से लेके तहरीक अदम इत्मीनाद तक वो इस्लामाबाद में ही रहेंगे और हर एक मेंबर जो है हर रोज़ दावत देगा। तमाम मेंबर्स को वो आएंगे और वहाँ रोटी छोटी चलेगी। तो और क्या 160 दिन बाद तहरीक अदम इत्मीनाद नहीं बहरहाल उम्मीद तो यही थी कि शायद 17-18 तक हो जाए। तो उसके बाद जो है फजलुर रहमान साहब की अभी बात शुरू भी नहीं की थी कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई देखता है कि कोई वक्त क्या वक्त है, सब बस प्रेस कॉन्फ्रेंस चलें सुन लेते हैं। हमने 23 मार्च के लॉन्ग मार्च को जब यहाँ पहुँच जाएगा 24 तक पहुँचता है, जब तक पहुँचता है वो कितने दिन रहेगा उसका फ़ैसला हमने उस मौके पे करना है। लेकिन अदम एतमाद की तारीख़ तक लोग तैयार रहें कि इस दौरान में वो शायद इस्लामाबाद ही में रहेंगे। तो हम बहुत कुछ करने जा रहे हैं, उनको हम छठे का दूध याद दिला देंगे। जिस तरह उन्होंने धमकियाँ दी है, कोई मजाक की बात है कि उन्हें पब्लिक को गुलाम समझ रखा है। हम इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करते, इनकी धमकियों में नहीं आएंगे और डंडे का जवाब डंडे से देंगे और पत्थर का जवाब पत्थर से देंगे। जी मौलाना फजलुर रहमान को आपने सुन लिया और उन्होंने कहा कि 23 मार्च को वो पीडीएम और सारी अपोजिशन जमातें आएंगी इस्लामाबाद और फिर वहाँ तावक्ते के तहरीक अदम इत्मीनाद का दिन नहीं आएगा, वो वहीं रहेंगी। इसका ये मतलब है कि एक हम धरना देखने जा रहे हैं। उसका तनाजुर ये है कि हुकूमत ने पहले ही ऐलान किया हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है 10 लाख लोगों को जमा करेगी 27 तारीख को वोटिंग से एक दिन पहले। तो उस बारे में ऐलान आज किया तो फवाद चौधरी और आमिर महमूद कियानी दोनों कैबिनेट मेंबर्स ने क्या कहा पहले मकसद भी इस 10 लाख के हजूम में से जिसने वोट डालनी होगी वो गुजर के जाएगा और जब वो वोट डाल लेगा
तो दोबारा भी इसी में से गुजर के उसने जाना होगा। तो लिहाजा अपनी पेटियां कस लें, पेटियां कस लें। इसका मतलब तो है कि मतलब हम कि तसादुम की ऐवान तरफ के जा अंदर रहे भी हैं। कन्फ्रंटेशन होगी और ऐवान के बाहर भी भी होगी। कॉन्फ्रंटेशन होगी। और अंदर वाली कॉन्फ्रंटेशन तो चले आप फिर भी संभाल सकते हैं, बाहर वाली में हर एक इम्कान है कि ये आउट ऑफ थोड़ा सा वायलेंस की तरफ भी जा सकती है। अच्छा, वायलेंस नहीं होगा, मैं अर्ज करता हूँ क्यों। देखें, पीटीआई ने 27 का ऐलान करके एक तरह से अपनी स्ट्रेटजी वाजे कर दी कि 27 को 10 लाख 1 लाख जमा होते हैं, 50,000 10 लाख होंगे पर वो जमा होते हैं। ये जा रहे हैं 23 को, 24 को पहुंच जाएंगे, 25 को पहुंच जाएंगे। अच्छा, अब इस्लामाबाद के अंदर दाखिले से इन्हें रोकने के लिए जाहिर है कि एक कंटेनर वगैरह रुकावटें जो भी होती हैं वो होंगी, मे बी लगानी पड़ेंगी। कल परसों से ही शुरू हो जाएगा ये। अगर वो रुकावटें लग जाती हैं और जो हाईवेज हैं वो भी ब्लॉक हो जाती हैं, तो इसका मतलब पीटीआई का 10 लाख का तो जलसा नहीं हो रहा इस्लामाबाद में, ठीक है। और इनको भी जाहिर है रोकना होगा। इनको ये रोकेंगे कहीं फैज़ाबाद में या पिंडी में या कहीं जहाँ भी रोकना है, तो उस दौरान पीटीआई का जलसा तो गया। अगर जो होना भी था, अगर ये धमकी थी तो एक अलग बात है, लेकिन होना भी था तो वो जो घेराव है और बाहर ये है तो ये पॉसिबल नहीं है ये। लेकिन ये वसत आप अज्यूम कर रहे हैं कि रोका जाएगा इन्हें नहीं। देखिए, एक को रोकने का मतलब, जैसे आप खुद ही कह रहे हैं ना, एक को रोकने का मतलब है कि सबको रोक रहे हैं। हाँ, आप अब वहां पर कोई मतलब मैं वही अर्ज कर रहा हूं ना कि इन्हें रोकने के चक्कर में पीटीआई का कारकुन भी इस्लामाबाद में नहीं दाखिल हो सकता। लेकिन अगर मतलब मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हो सकता है कि आप सही हैं और इम्कान है कि आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक 10 to 15% पॉसिबिलिटी तो फिर भी रहती है ना कि अगर ये चाहते हैं कि हमारे लोग भी पहुंचे, अगर आपने नहीं रोका किसी को भी, हाँ, ठीक है। क्योंकि पीटीआई का मकसद क्या है? पीटीआई का मकसद है कि यार पब्लिकली ये लोग शेम हो और इंटिमिडेट हो, अगर उनके कोई ऐसे अरकान हैं जो उनके खिलाफ वोट दे देंगे। और क्या मकसद है ना कि अंदर जाते हुए, लेकिन अगर रोकने का इन्होंने कहा है तो जाहिर है कि हम मजमे से होके जाएंगे, तो इसका मतलब है कि वो उन्हें फिजिकली रोकेंगे। ये बातें कम से कम लान तान तो करेंगे ना जब वो वापस आ रहे हो। ये सारी बातें अब से 10 मिनट पहले तक रेलेवेंट थी, अब ये इनकी कोई अहमियत नहीं है। इवन उस ऐलान की भी कोई अहमियत नहीं है जो अभी हमने चलाया फवाद चौधरी वाला, इसलिए कि डेट्स का बहुत फर्क है ना। 24 को अगर ये पहुंच रहे हैं, इन्हें रेड जोन में नहीं दाखिल होने दिया जाएगा। रेड जोन में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा का मतलब रुकावटें हैं, तो पीटीआई का जो 27 का जलसा है बहुत बड़ा सवालिया निशान है, वो भी नहीं हो पाएगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो सारी चीज़ें रियासत या इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत पे नहीं छोड़ती। वो जो एक न्यूट्रलिटी वगैरह जो भी है, वो फिर ये होता है कि जी हमें ज़बरदस्ती घसीट के लॉ एंड ऑर्डर पे आके रुक जाती है, वो होना है। आप देखें, मुझे इस तरह का डेडलॉक नज़र आ रहा है 77 में जो पीएनए की मूवमेंट चली थी। हालांकि उस ज़माने के जो अरकान असम्बली थे या रहनुमा थे बहुत फराग दिल थे, दुश्मनी भी होती थी, पार्लिमानी आदाब से भी आज की निस्बत बहुत वाकिफ़ थे और दरवाजे खुले रहते थे, एक ना एक दरवाज़ा खुला रहता था। लेकिन वहाँ भी एक ऐसा डेडलॉक आ गया था 77 में कि सऊदी सफ़ीर को बीच में कूदना पड़ा था, इसलिए कि ना पीएनए बात करने को तैयार थी, ना पीपल्स पार्टी भुट्टो साहब की बात करने को तैयार थी। तो सऊदी सफ़ीर ने आखिरी अटैम्प्ट की थी मुसालेहत की। यहाँ सूरत हाल ये है कि 3.5 साल से ही दरवाजे बंद हैं। आज तक प्राइम मिनिस्टर की, मुझे और कोई प्राइम मिनिस्टर याद नहीं है सिवाय इनके, कि आज तक प्राइम मिनिस्टर की अपोजिशन से या लीडर ऑफ द अपोजिशन से एक भी बाज़ाब्ता मुलाकात नहीं हुई है। ठीक है, हाथ मिलाना तो दूर की बात है, वो तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। अच्छा, और अब जो सूरत हाल है उसमें तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और बदकिस्मती से कोई ऐसा थर्ड आदमी नहीं है इस वक्त लोकली अवेलेबल जिस पे दोनों फरीकों का एतमाद हो कि यार तुम कोई बीच बचाओ कि या बीच में पढ़ के उसकी निकालो। अच्छा, अब मुतबादिल रास्ता क्या है? मुतबादिल रास्ते, आज मैं बीबीसी का आर्टिकल पढ़ रहा था, लेकिन इस कशीदगी के इस ग्राफ में ये भी एक थ्योरेटिकल मुतबादिल रास्ते थ्योरेटिकल है ना। एक तो ये है कि एतमाद, अदम एतमाद का जो वोट है, ये जो तहरीक है, इसके बारे में गुफ्तगू हो हुकूमती कैंप में और पीडीएम के कैंप में कि अब करना क्या है। जो डेडलॉक की तरफ, तेज़ी से डेडलॉक की तरफ जो सूरत हाल बढ़ रही है, तो उसमें 2-3 चीज़ें हो सकती हैं कि अगर हुकूमत ये कहे कि आप वापस ले लें अदम एतमाद की तहरीक, हम उसके बदले
एतमाद का वोट हासिल करते हैं। अगर हम हार जाते हैं तो फौरी तौर पे हम असम्बलियाँ तहलील करके नए इलेक्शन का ऐलान कर देते हैं। तो उस एक फार्मूला ये हो सकता है। दूसरा फार्मूला ये हो सकता है कि वो कहें जी कि हम भी पीछे हट रहे हैं, आप भी पीछे हट रहे हैं, एक एंटरिम सेटअप ले आते हैं जिस पे कि इत्तफाक हो और वो इलेक्शन करवा दे। अच्छा, और एक रास्ता ये है कि अदम एतमाद की जो तहरीक है, अब चूँकि हुकूमत को ये यकीन हो चुका है पक्का तकरीबन पक्का कि वो हार सकती है, लिहाजा आपको याद होगा कि पहले सेनेट में या उससे पहले कौमी असम्बली में 2-3 दफ़ा कोशिशें हुई कि जी स्पीकर के ख़िलाफ़ या वैसे ये अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए। हुकूमत को ठंड थी, उसकी वजह थी कि सारे मोहरे अपनी जगह सेट थे। अब जब ये कह रहे हैं कि 1 मिलियन का जलसा, एक तो ये पाकिस्तान की तारीख में पहली हुकूमत होगी जो 1 मिलियन बरसर इक़्तिदार होते हुए, तमाम रियासती हथियार अपने पास होते हुए, इदारे होते हुए, वो अपोजिशन की ज़बान बोल रही है कि हम 1 मिलियन का जलसा करेंगे और कोई जाके दिखाए मागा लाल और वापस आके दिखाए। ये तो अपोजिशन की ज़बान होती है। इसका मतलब ये है कि ज़हनी तौर पे वो तैयार हो चुके हैं कि दे आर अबाउट टू लीव। उसकी ये डेस्परेशन जो है वो मुझे शो होती है। और अब जो ये मौलाना साहब ने नया हथियार इंट्रोड्यूस कराया है कि 23 मार्च का जो मार्च होना था वो इसलिए मुलतवी हो गया था कि तहरीक पार्लियामेंट में हो जाएगा फैसला। तो ये जो कन्फ्रंटेशन हो रही है, इसमें मुझे पूरी जो इमारत है वो हिलती हुई नज़र आ रही है। जो पूरा जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है या सेटअप है, ऐसा नहीं है कि किसी की ख्वाहिश होगी कि वो ना, लेकिन जो हालात जिस तरफ जा रहे हैं उसमें किसी ना किसी को तो बढ़ना पड़ेगा। लेकिन बॉस पता है इसमें ना, आई वुड लाइक टू बिलीव कि ऐसा ही होगा। और मुझे पता है कि आप भी जो पेश कर रहे हैं, आप ये नहीं कह रहा कि ये होगा ये होगा या ये होगा, ये और इस वक्त हम सिर्फ पॉसिबिलिटीज पर ही बात कर सकते हैं ना यार। हमें नहीं पता कि शो के एंड होने तक क्या हो जाएगा, हमें नहीं पता। मैं थोड़ा सा इस पे एक डेविल्स एडवोकेट अगर खेलूं तो एक तो पहली बात कि ये जो कॉन्फ्रंटेशन को अवॉइड करने के लिए जो भी इंटरवीन करे या ना भी करे, या अगर हुकूमत भी सोचे और रास्ते बंद कर दे, मैं कन्विंस्ड नहीं हूं कि शायद ऐसा होगा। ठीक है, लेट्स अज्यूम ये एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वो अपना भी तो पता नहीं। ब्लफ गेम हो रही है। नहीं ब्लफ गेम नहीं। लेकिन पीटीआई 100% चाहती है, 10 लाख नहीं तो लाख, 1.5 लाख भी बहुत बनता है उस जगह पे। और वो जो आएगा वहां पर वो ऐसी शुगल ही नहीं आएगा, वो मोटिवेट, तादाद डजंट मैटर, वो रुकावट डालने का जो अमल है वो मैटर कर रहा है। गेट तो 50 लोगों ने बंद करना होगा ना। बस बहुत है। अच्छा, और ये जो होंगे ना, ये होंगे मोटिवेटेड वर्कर्स। ये वो नहीं है कि यार दिन में आए और फिर रात है ना, ये होंगे हार्डकोर। तो माय पॉइंट इज कि, और जैसे आपने कहा कि एक माहौल बनाया जा रहा है ना, तो एक तरह से ये माहौल जो बनाया जा रहा है वो इस पॉसिबिलिटी के लिए कि अगर इलेक्शंस होती हैं तो इसको वी विल ट्रांसफॉर्म दिस इनटू एन इलेक्शन कैंपेन। तो मैं इस बात पर कन्विंस नहीं हूं कि वो बेशक मौलाना को रोकने के लिए या किसी को भी रोकने के लिए रास्ते बंद करेंगे। दूसरी जो ऑप्शन है जो आपने बात की है, मेरे ख्याल वक्फे का, रास्ते बंद नहीं करेंगे तो जो मौके की जगह है, जो पीटीआई को 27 को लेनी है, वो तो ऑलरेडी 25 को पीडीएम के पास आ चुकी होगी। तो पीटीआई वाले क्या पिंडी में जलसा करेंगे? वो ही ना, नहीं, लेकिन ये है ना चीज, ये बिल्कुल पॉइंट है। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। और ब्रेक से पहले हम यही बात कर रहे थे कि अगर चीज़ें कॉन्फ्रंटेशन की तरफ जा रही हैं, और मेरा अभी भी ख्याल है कि बिल्कुल जा रही हैं और जा सकती हैं, तो क्या कोई वे आउट है? और वो सद आपने बीबीसी के आर्टिकल को कोट करते हुए 2-3 बड़ी सेंसिबल किस्म के तरीके बताएं। तरीके सेंसिबल है, मुझे जो इस चीज़ का खतरा है कि क्या लोग भी सेंसिबल हैं, क्योंकि हम अज्यूम करते हैं कि लोग रैशनली और लॉजिकली सोच रहे हैं, लेकिन कभी कभी उनकी रैशनैलिटी और लॉजिक बिल्कुल अलग होती है। आई मीन, इस तरह तो फवाद चौधरी ने भी कहा है कि जी अगर ऑपोजिशन नो ट्रस्ट को वापस ले ले तो हम देख सकते हैं कि उनको हम बदले में क्या दे सकते हैं, लेकिन इस बात को अब जितनी अहमियत देना चाहें दे सकते हैं। मैं तो ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहा। बात तो ये तय है कि हुकूमत के पास कोई ऐसा बंदा नहीं है जो पॉलिटिकल नेगोशिएशंस कर सके। इस वक्त सब तड़ियाँ लगा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि इस वक्त जो सिचुएशन बन गई है ना, वो जाएगी इवेंचुअली कन्फ्रंटेशन की तरफ। और हमने बार बार इस शो में कहा है कि ये जो बहरान है
ये पैदा करेगा एक बड़ा बहरान सर, जो कि इलेक्शंस तक रहेगा, या जो कुछ भी सिनेरियो, क्योंकि कुछ भी क्लियर नहीं है। मुझे और तो लग रहा है कि अब से लेके मार्च के एंड से लेके अगले इंतखाबात तक बिल्कुल आप इलेक्शन मोड में ही हैं। और बीच में तो एक्सटेंशन ओ, बीच में वो भी एक गेम होने वाली है। अच्छा, अपने तड़ियों की बात की, तो तड़ियाँ सिर्फ हुकूमत की जानिब से मैं अभी बात कर रहा हूँ, सिर्फ अपोजिशन के लिए नहीं है, इत्तेहादियों के लिए भी है। अभी मेरे ख्याल 1-2 रोज का शेख रशीद ने वो PMLQ काफ की तरफ एक इशारा किया था, फिर बाद में कहा कि नहीं जी, फिर मोनेसिलाई ने उसका जवाब दिया। फिर वो अच्छा, मेरा ये ख्याल था कि वो चीज़ें शायद वहाँ सेटल हो गई होंगी, लेकिन आज वो असद उमर साहब जो प्लानिंग के वजीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, उन्होंने भी अपोजिशन को रगड़ा ही रगड़ा, साथ ही साथ इत्तेहादियों को भी कुछ याद दिलाने की कोशिश की। सुनिए। मुस्लिम लीग नून बुनियादी तौर पे एक GT रोड की पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अंदरून सिंध की पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी नाम में ही जाहिर है बलूचिस्तान की पार्टी, ANP सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के चंद जिलों की पार्टी, MQM सिर्फ शहरी सिंध के शहरी इलाकों की पार्टी, PMLQ चंद पंजाब के अजला की पार्टी। एक पार्टी है और एक लीडर है, आपको हर जगह पर इमरान खान का चाहने वाला मिलेगा, इमरान खान का वोटर मिलेगा। जी अच्छा, मैं इसे कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा, नहीं बात गलत नहीं है, नहीं बात गलत है या नहीं ये तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन अगर PDM का कोई रहनुमा ये भी कह सकता है कि जी हम GT रोड की पार्टी, फलाना जो है वो हाईवे की पार्टी, आप RTS की पार्टी, कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता है। अच्छा, मसला ये है कि वो गालिब का एक शेर है कि शेख रशीद का बयान ले लें या असद उमर का ले लें या खुद खान साहब का, वो जो ताने दे रहे हैं कि निकाला चाहता है काम क्या तानों से तू गालिब, तेरे बेमेहर कहने से वो तुझ पे मेहरबान क्यों हो। अच्छा, अब मसला ये है कि नौबत जब यहाँ तक आ जाए कि GDA वाले भी, जिनके 3 है या 1 3 है, वो भी अगर खान साहब को टफ टाइम दें। नहीं, GDA वालों ने तो टफ टाइम नहीं दिया था, बाप वाले दे रहे हैं। नहीं सुनिए, हाँ, लेकिन GDA भाव तो हर आदमी दिखाएगा ना इत्तेहादियों के तौर पे। अच्छा, GDA का भी है, अश्वे गमजे का चक्कर है। दूसरे आप उस पर तो हम बाद में अगर वक्त मिला तो बात करेंगे। PPP MQM का जो है क्या है, ये जो बाप की आप जो बात कर रहे हैं, मैं आपको याद दिलाऊं कि नवाज शरीफ का जवाल कहाँ से शुरू हुआ था। वो जो सनाउल्लाह जहरी के खिलाफ जो एक तहरीक थी, सबसे पहले जो कालीन का सिरा था वो बलूचिस्तान से खींचने की कोशिश की गई थी। ठीक है, इसका मतलब है कि पार्लियामेंट की जो लैब है, टेस्टिंग लैब, कि अगर उसमें क्या तब्दीलियाँ आ सकती हैं तो उसका अमल पिछली दफ़ा भी बलूचिस्तान से शुरू हुआ। अब जो है बाप बीच में कुद्दूस बुज़ंजो साहब की वजह से हम नाम नहीं सुन रहे थे, अब अचानक से ये भी एक सेंट्रल कैरेक्टर के तौर पे सामने आ गई है। 5 सीटें हैं ना। अच्छा, और खान साहब को जो है पार्लियामानी लॉज जो है वहाँ जाना पड़ गया है, और वहाँ एज अपोज टू कि आप PM हाउस आए, आपको खुद जाना मतलब उससे पहले तो ये होता था कि खान साहब एक बड़ी सी टेबल पे यूँ बैठे होते थे, और उसके बाद बाकी जो है ना वो लोग आके उनसे मिलते थे। और वो इस माहौल में अब ये जो अभी मैं दोबारा आना चाह रहा हूँ कि जो अभी असद उमर साहब ने बात, अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही है। MQM बुनियादी तौर पर कराची, हैदराबाद और सिंध के शहरी इलाकों की पार्टी है, उसमें कोई शक नहीं है। PMLN और PP के बारे में जो बातें की वो तो चले ऑपोजिशन है, अपनी जगह आप जो भी कहना चाहें आप कह सकते हैं। इस तरह इत्तेहादियों के बारे में इस तरह के मोड़ पर बात करनी, क्योंकि कॉन्डेसेंडिंग तो लगता है ना यार, आप तो मतलब 4 अजला की पार्टी हो, आप हो या ना हो वो एक अलग बात है, ठीक है ना, अच्छा नहीं लगता इस पॉइंट पे। तो क्या ये, तो इसको हम किस तरह देखें कि क्या आपकी फ्रस्ट्रेशन मतलब है कि वो हाथ धो बैठे हैं कि कोई भी फैसला कर सकते हैं, या तो ये है, या तो ये है, या तो आप फिर वो गुड कॉप बैड कॉप वाला भी खेलना चाह रहे हैं कि दिखाना भी तो होता है ना कि यार उसका टाइम भी गुजर गया, एग्रेसिव उसका टाइम भी मुझे सबसे जो मजा आ रहा है ना वो ये है कि इत्तेहादी जमातें अब पूरे 35 ये 3-3.5 सालों में वो बगैर मिस्ड कॉल के हिली नहीं ये अब, और इस दफा मिस्ड कॉल नहीं आ रही, अननोन नंबर तो अब अननोन नंबर से आती है, वो वाली कॉल की बात करें, मैं वाज़ेह कर दूं ना, स्टेट बैंक की या वापडा से, महकमे मौसमियात जो भी है,
महकमा अच्छा, वज़रात नहीं तो कहा। वो जो है वो अब शशो पंज में भी हैं कि अच्छा हमने अगर यूं किया हाँ। तो वो क्या सोचेंगे, और अगर यूं किया तो फिर भी वो क्या सोचेंगे। तो अब वो इतने डिपेंडेंट हो चुके हैं कि उन्हें कोई इंडिपेंडेंट पोस्चरिंग अभी समझ नहीं आ रही। उन्हें फ़िलहाल जो नज़र आ रहा है, अब पंजाब की आप मिसाल लें ना, हाँ। पंजाब में अच्छा अगर सिनेरियो है, लेट्स से 1 साल के लिए परवेज़ इलाही साहब को बना देते हैं, ठीक है, बन गए आप, क्या होगा, एक तो अगर सिस्टम चेंज होता है तो जो 1 साल के लिए आएगा गालियां तो वो खाएगा, है ना। बिल्कुल। साल बाद जो सिनेरियो बनेगा उसमें पीटीआई तो हाथ धो के वो कहेगी जी हमें तो निकाल दिया आपने, हम तो तरक्की की राह पे ले गए थे, और फलां ने ये कह दिया था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये कह दिया था, हमने तो आपको कोविड के बहरान से निकाल दिया, ये कर लिया, और ये देखें हमारे खिलाफ साजिश हुई। मेरा नहीं ख्याल कि पीडीएम या पीपल्स पार्टी 3.5 साल में बकौल उनके जो एक गंद फैला है वो अपने गले में डाल के इलेक्शन में जाना चाहेंगी। उनका सारा थ्रस्ट ये होगा कि खान साहब जाएं, इन हाउस तब्दीली या जैसे भी तब्दीली आती है और उसके फ़ौरन बाद इलेक्शन करवाए जाएं, उसका जो भी रिजल्ट निकले फिर उसकी जिम्मेदारी उस पर होगी। नहीं, क्योंकि लेकिन 3.5 साल का फिर हार भी गले में डालना पड़ेगा जिसने लिया, तो क्या ये इसके लिए तैयार है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना। ये कि एक जो चीज़ थी कि वो गुस्से में आकर या जैसे भी आकर खान साहब असेंबलीज डिसॉल्व कर देते हैं, वो भी नहीं हो सकता क्योंकि तहरीक अदम एतमाद अब जमा हो चुकी है। लेकिन अगर ये यकीन दहानी हो जाए कि आप तहरीक अदम एतमाद वापस लें, मैं असेंबलियां डिसॉल्व करता हूं, तो शायद कोई एक वे आउट निकल सकता है। अच्छा, ये फिर आप सेंसिबल सोच नहीं, मेरा काम तो नहीं, हमारा काम ये। अच्छा, अब मजेदार बात है, आपने बात की कि अभी नहीं लेते हैं, मैं माहौल बना रहा हूँ अगले ब्रेक के लिए कि अब अगर तो अभी तक कॉल नहीं आई और काफी जाहिर है कि किसी को कॉल नहीं आई, लेकिन अब वो उठ के देख रहे हैं, हिम्मत पकड़ रहे हैं। सर, अब वो कुछ कॉल ना आने का मतलब है कि बस ठीक है। अब कुछ ऐसे भी है ना कि जब आप बाजमात नमाज पढ़ रहे होते हैं और कोई 1-2 लोग होते हैं जिनको नमाज का सही तरीका नहीं आता ना, तो इधर उधर देख रहे होते हैं कि यार लोगों ने हाथ बांधे हैं, रुकू में कोई गया है, रुकू में कोई गया या नहीं गया, और एक रुकू में जाता है तो फिर सब रुकू में जाता है। और ये बात कोई तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि वहां से कह रहे हैं जा जी ले सिमरन अपनी जिंदगी। ऐसा भी नहीं है। और अगर खुद जिंदगी जीनी है तो फिर क्या कैलकुलेशन है, इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। जी, वापस आते हैं ज़रा इत्तेहादियों की तरफ। आज जो एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी की मीटिंग हुई है उसमें जो एलामिया पीपल्स पार्टी ने जारी किया है, उन्होंने कहा है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, जिसके बाद एमक्यूएम ने जो प्रेस रिलीज जारी की, उन्होंने कहा ये अभी सूबाई सतह पे हुई है, फेडरल सतह पर हम शहबाज शरीफ साहब से बात करेंगे। तो एमक्यूएम को इस सारे उसमें क्या मिलेगा? एमक्यूएम को ऑलरेडी कट टू साइज कर दिया समहाउ पीटीआई ने, अर्बन लेकिन उसके बाद पीटीआई की सबसे बड़ी इत्तेहादी है सीटों के एतबार से, 7 सीटें हैं, तो वो ज़रूर है। लेकिन अब एमक्यूएम को भी ये लग रहा है कि शायद जो है ना चीज़ें फिसल रही हैं, तो उन्होंने कहा कि हम उनसे इत्तेहाद करें कि जो फ्यूचर में हमें कुछ ना कुछ दे सकें, और मिनिस्ट्रीज़ तक की प्रोविंशियल में बात हुई है, और गवर्नर की अगर बात होगी तो वो सारे वो होगी। लेकिन सवाल अभी भी वही है, जब आगे का सिनेरियो क्लियर नहीं है तो इस तरह की अंडरस्टैंडिंग्स जो हैं, ये पीस ऑफ पेपर एमओयू है, किसी ने किसी को पैसा नहीं दिया, ना ही कोई अभी बुनियाद रखी है किसी भी पावर प्लांट की। देखिए, एमक्यूएम का जो वर्क है, जहाँ तक मुझे समझ है, उनके लिए बड़ी कड़वी गोली होगी पीपीपी के साथ किसी भी किस्म का इत्तेहाद करना। जैसे आपने कहा, आग और पानी, ठीक है, वो सवाल पूछेंगे कि हमें क्या हासिल होगा। अच्छा, इसका एक जवाब में आप ये भी कह सकते हैं कि आपको पीटीआई से क्या हासिल हुआ है अब तक, सही है, बिकॉज अगर किसी ने, और बहुत और फैक्टर्स भी थे, ताफ हुसैन वाला फैक्टर, और वो जो ऑपरेशंस, और फिर जो स्प्लिंटरिंग हुई एमक्यूएम की, वो भी था। लेकिन एमक्यूएम का वोट कहाँ गया? पीपीपी के पास तो कम ही गया ना, पीटीआई ने काटा। ठीक है, फिर वो अगर सोचते हैं कि अब उनकी क्या बुनियादी डिमांड्स रही हैं एमक्यूएम की कि जी हमारे जो दफातर हैं वो खोले, वो नहीं खुले, राइट? 3 साल हो गए ना, 3.5 साल हो गए नहीं खुले। हमारे जो वर्कर्स हैं जो मिसिंग हैं
ये हमेशा वो बात करते हैं, वो कहाँ है, क्या काबीना में नुमाइंदगी, काबीना में नुमाइंदगी, और कुछ लीडर्स हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बड़ा उनको मुश्किल का सामना करना पड़ता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। तो ये तो चीज़ें वहाँ की वहीं ये हैं जो वो 3 साल 3.5 साल पहले थी। और अभी भी लेकिन पीपल्स पार्टी ने जो एश्योरेंसेस दी हैं कंक्रीट, उसमें से शायद वही होगी कि सूबाई काबीना में आपको जगह देंगे। जहाँ तक ऑफिसर्स की बात है तो आसिफ अली जरदारी साहब बकौल पीपल्स पार्टी और एमकेएम के दौरान उन्होंने कहा है कि वो डीजी रेंजर से बात करेंगे ताकि ये जो ऑफिसेज हैं इनके खोलने का कुछ सिलसिला बने, या बनता है कि नहीं बनता। लेकिन क्योंकि एक पहल हो चुकी है हैदराबाद में, तो हो सकता है कि यहाँ पर उसमें कुछ डेवलपमेंट हो जाए। और दूसरी बात है कि पॉलिटिकल, मैं अलायंस का लफ्ज़ भी नहीं इस्तेमाल करूँगा, पॉलिटिकल समझौते जो होते हैं वो कोई मतलब शादी ब्याह नहीं है, ठीक है। You meet for certain interests. Going forward, ideological difference तो इनका चलेगा, और क्योंकि ये एक दूसरे की बुनियाद पर ही तो अपनी सियासत चलाते हैं ना। MQM मुहाजिर कार्ड प्ले करेगी तो PPP सिंध कार्ड प्ले करेगी, अगर वो ना प्ले करेंगे तो आप भी नहीं प्ले कर सकते, और ये आपकी एक बहुत बड़ी एक टॉकिंग पॉइंट है ना। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ डेवलप हो सकती है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग बड़ी पॉसिबल है आर्जी तौर के लिए। अच्छा, होना इसलिए चाहिए कि दोनों को सिंध में तो रहना है। अच्छा, रहना तो है। यही इससे ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल पंजाब में है जहाँ नून और काफ हैं। वो तो जो है कि बिछड़े हुए भाइयों वाली लड़ाई है। नून को ये तवक्को है कि अगले इलेक्शंस में वो पंजाब स्वीप करेंगे, जो कि लग भी रहा है। काफ के लिए अपनी सीटें बचाना मुश्किल हो जाएगा, तो काफ उनसे कोई गारंटीज चाह रही है, और वो गारंटर हैं इस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब। फ्यूचर में आसिफ अली जरदारी साहब वो गारंटर रहते हैं या नहीं, ये बड़ी, तो फिर नून और काफ का आपस में क्या होगा। इसीलिए जो चीज़ें अभी तक सही नहीं हुई हैं वो यही है कि काफ जो है नून पे ट्रस्ट नहीं कर रही और नून वाइस वर्सा। जाहिर सी बात है, ट्रस्ट डिफिसिट तो बहुत छोटा, मतलब शाहिद खाकान अब्बासी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि परवेज़ इलाही को कोई ऐसी हमने ऑफर नहीं की। तो मतलब वो नहीं, आज हमजा का नाम फ्लोट हो गया। हाँ, हमजा की तरफ से तर्जुमान हमजा शरीफ कहते हैं कि वो तैयार हैं वज़ारत बात है। मुझे सिर्फ ज़रार कहता है कि ज़रार बहुत अच्छी। हाँ, एक चीज़ जो कि अब इस्टेब्लिशमेंट के लिए क्या है, देखें, इस्टेब्लिशमेंट के लिए ठीक है आप न्यूट्रल हैं, लेकिन दोनों सूरतों में तहरीक अदम एतमाद होती है, नाकाम होती है। दोनों में से एक साइड आएगी आपके ऊपर, ठीक है। अगर नाकाम होती है तो वो कहेंगे देखा जी ये पहले इन्होंने जो है ना वो करके वो किया, तो वहाँ न्यूट्रलिटी। और अगर कामयाब हो जाते तो खान साहब ने जो करना है वो, अगर आपका ख्याल था कि महकमा ज़राअत और खलाई मखलूक और ये वाली बातें जो भी है ना सर, तो अभी तो वो तो ट्रेलर भी नहीं था एग्जैक्टली जो ये कर देंगे। तो ये चीज़ स्टैब्लिशमेंट के लिए मैं अगर इस वक्त स्टैब्लिशमेंट में हूँ तो मेरे लिए तो फिक्र ही फिक्र है आगे damned if you do, damned if you don't वाला एग्जैक्टली। नहीं, लेकिन मसला है कि सर देखें, इस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो उसने बड़ा खुद को ऑर्गेनाइज किया है, और अब वो इस पोजीशन में है, हो सकता है 20 साल पहले ना हो, अब वो इस पोजीशन में है कि वो बैल से भी दूध निकाल के दिखा देते हैं। हाँ, ठीक। मिसाल के तौर पे सेनेट के इलेक्शन में क्या हुआ है, तो अब वो आर्ट है। अच्छा, अब वो काम नहीं है। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त दुआ कर रही होगी कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाए। अगर नहीं होती तो दे नो के इमरान खान जो है, इवन इमरान खान सर्वाइव्स और इमरान खान इज किक्ड आउट फ्रॉम दी गवर्नमेंट। दोनों सूरतों में भाई ने जो है ना वहां जाना। ये तो बाकी तो आपके बाकी तो किक्ड आउट की सूरत में कंट्रोल करने के 1000 तरीके होते हैं, लेकिन अगर आप प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बैठे हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि मैं वाकई प्राइम मिनिस्टर हूं। एग्जैक्टली। फिर ये है कि चले पुराने पाकिस्तानी तो आपके जरा थोड़े से ताल्लुकात हैं कि यार आप उन्हें क्या प्यार से या वो करके, और आपने जैसे किया याद नहीं जब सास भी बहू थी। हाँ ना, मतलब यार आपके साथ भी हमने वर्किंग रिलेशनशिप था। लेकिन यहाँ मैं जो देख रहा हूँ ना, मुझे हर एक स्टेक होल्डर के लिए एक डेडलॉक नज़र आ रहा है, और मतलब जो कि जाहिर है मुल्क के लिए तो अच्छा होगा ही नहीं, सियासी इस्तेहकाम होगा। हाँ, वो तो एक छोटी चीज़ हो जाएगी। और इसी मुल्क में आखिर में खरगोश में से हेड में से खरगोश भी निकल रहा था, ये हम बारहा देख चुके हैं। दिल तो नहीं चाह रहा। अच्छा, हमें चस्का नहीं है सियासत पे बात करने का, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे हैं। अब मुझे लगता है थोड़ा चस्का। मेरा पता है क्या ख्याल है, मेरा ख्याल है कि अगले जो पूरे महीने के शोज हैं ना, उसके हमारे पास पॉपकॉर्न होना चाहिए। ठीक है, हाँ, अभी वाइंड अप कर लें। वाइंड अप कर दें।
अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहें। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।